जनता दरबार में किए गए कई समस्याओं के निस्तारण। मसूरी में मुख्य अधिशासी अधिकारी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। एक्चुअली मेन मुद्दा यहाँ पे ट्रैफिक का है। लैंडौर में जो एक मुद्दा बार बार उठकर आ रहा है, जो सभी लोग बोल रहे हैं, वो है ट्रैफिक का मुद्दा। तो हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ट्रैफिक को कम करने के अपनी तरफ से तो प्रयास किया है। लोगों ने कुछ नए सजेशंस दिए हैं कि आप टैक्सी हम ट्राई करें। ट्रैफिक के कुछ सजेशन दिए हैं कि हम वन वे कर सकते हैं। तो हम इन सब सजेशन को ट्रायल बेसिस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आज जो भी जनता से हमें सजेशंस मिले हैं, तो 2-3 जो सजेशन मिले हैं उनको ट्रायल बेसिस पे रन किया जाएगा। उनकी सफलता को देखते हुए फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है, बोर्ड में रख के। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां मसूरी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अंकिता सिंह द्वारा जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं पर निस्तारण किया गया। वहीं छावनी क्षेत्र में लगने वाले जाम को लेकर लोगों से सुझाव मांगे और एक मार्गीय यातायात व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लोगों ने सफाई व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत के साथ ही विभिन्न समस्याओं का जनता दरबार में रखा, जिस पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य छावनी परिषद की समस्याओं और मुख्य रूप से लगने वाले जाम को लेकर इसको किया गया है और काफ़ी सुझाव क्षेत्र की जनता के द्वारा दिए गए हैं, जिस पर शीघ्र अमल किया जाएगा और सफाई व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर या एक डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद ने कहा कि मुख्य अतिथि अधिकारी द्वारा जनता और अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से संवाद करना सराहनीय पहल है और इससे क्षेत्र की समस्याओं से कुछ न कुछ निजात मिल पाएगा। तो हमें कुछ लोगों ने ये राय दी थी। हमारा पहले से ही ये इरादा था और हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम एक ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर शुरू करने वाले हैं। 15-20 दिन के अंदर वो ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर शुरू हो जाएगा। उसमें उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि मैम हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, हम इसमें एक जन औषधि केंद्र शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसकी परमिशन दे दें। तो हम वहाँ पे एक डिस्पेंसरी और एक जन औषधि केंद्र कंबाइन करके वहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ताकि लैंडौर की जनता को दिक्कत ना हो और आसपास ही कुछ उन्हें सॉल्यूशन मिल जाए अपनी समस्याओं का। देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहूँगा सीओ मैम की जो सोच है, बड़ी सराहनीय सोच है कि उन्होंने विगत कई वर्षों से, आप देखिए जब से छावनी परिषद में चुनाव नहीं हुए तब से एक जो जनता और ऑफिस के बीच का जो तालमेल होता है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, वो कहीं ना कहीं कटा हुआ था। उन्होंने एक जनता दरबार जो लगाया और जनता की जो समस्या सुनी, तो उसकी बहुत सराहनीय पहल है। पर कहीं पे ना कहीं पे अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे जनता के बीच में से कुछ चुनिंदा ऐसे नेता होते हैं जो पर्सनली मुद्दों को लेकर या व्यक्तिगत किसी को टारगेट करने के लिए रहते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जनता को इस तरह का भी नहीं करना चाहिए। उनकी जो जेन्युइन समस्या, जिसकी कॉमन मैन की जो कॉमन समस्या है, उसका निस्तारण यहाँ से होना चाहिए। वरना आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सवाल थे वो ट्रैफिक या सफाई को लेके थे। मैं नहीं समझता कि छावनी परिषद की जैसे सफाई कहीं और होगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सफाई होती है। ट्रैफिक को भी, अब आप ट्रैफिक को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब इतना लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कैसे रोक सकते हैं? छावनी परिषद अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि पूरा विश्व आज छावनी परिषद को देखना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो हम अपने जो हमारा स्टाफ है, छावनी परिषद का जो स्टाफ है, इसकी संख्या बल बढ़ा दी जाए, ताकि वो अच्छे से उन पे किसी एक व्यक्ति पे भी ना अधिक बोझ ना हो और वो कार्य को निपुणतापूर्वक कर सकें। पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें